शादी नहीं करनी है दादी। हम जानते हैं बेटा, तू ना इसलिए कह रही है कि ये रिश्ता बेला नहीं है, पर मुझे भी ये लड़का बहुत अच्छा लगे। अच्छा रिश्ता होगा दादी, पर हमें आपके पास रहना है, आपका ख्याल रखना है। पर बिटिया, आज नहीं तो कल हर लड़की को ब्याह कर अपने मायके से जाना ही होता है। बात दोहराने की आदत ना है हमें। हमने कह दिया ना, ब्याह करनो है मतलब करनो है। हमारा मतलब है कि हमारे भी तो कलेजा फटेगो ना। हाँ, तुम्हें ब्याह कराते हुए, लेकिन छोरियों को तो ब्याह करके जानो ही पड़तो है। क्या हुआ? ठीक हो तुम? ठंड लग गई क्या? कहा था ना तुम्हें, रात में घाट का जल पूरा मत डालेना अपने ऊपर। राघव, मुंह तो बंद करो अपना और बताओ कैसी लग रही मैं? ये देखो। यार, स्वर्ग पहुंच गया हूं क्या मैं? अगर नहीं तो ये स्वर्ग की अप्सरा मेरे सामने कैसे खड़ी है? राघव, तुम मेरे लिए इतना करते हो, गंगापुर से घाट का पानी लेकर आए हो, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए थैंक यू गिफ्ट। ये आज तक का बेस्ट थैंक यू गिफ्ट है। और ये मेरी लाइफ का बेस्ट डे है। पर वो तो तब था ना जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। हाँ, पर आज एक और स्पेशल इंसान से मिली मैं। कौन? अरे बाबा, एक लड़की ही थी, और पता है वो मुझे दीदी कहकर बुला रही थी। थैंक गॉड। थैंक गॉड मतलब? थैंक गॉड कि उसने तुम्हें दीदी बुलाया, आंटी नहीं। राघव, मैं आंटी लग रही हूँ? अरे नहीं नहीं, मुझे तो तुम मिस वर्ल्ड लगती हो। अच्छा पता है राघव, आज उससे मिलकर ऐसा लगा जैसे मैं मीनू से मिली। अच्छा, तुम्हें पता है आज ना मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ का बेस्ट डे है। क्यों? कैसे बताऊं? एक ना बहुत पुरानी फैमिली प्रॉब्लम थी जो आज खत्म हो गई। बहुत सालों से उन्होंने हमसे अपना रिश्ता तोड़ रखा था, बात भी नहीं होती थी, और अब फाइनली सारी पुरानी नाराजगी भुला के वो हमसे फिर से रिश्ता जोड़ रहे हैं। जैसा कहेंगी हम सब करेंगे चाची। पर बस शादी नहीं करेंगे। हम दादी को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं। मिश्री, मम्मी आप यहाँ क्या कर रही है? किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं मम्मी। क्यों, आपने कुछ सुना? मैंने लड़के की आवाज सुनी। वैसे आज तुमने साड़ी क्यों पहनी है? मतलब तुम्हें तो साड़ी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। आज कुछ स्पेशल है क्या? स्पेशल प्रोजेक्ट मम्मी, वो साड़ीज की डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट मिला है मुझे। अब मेरे पास तो कोई मॉडल है नहीं, इसलिए बस वीडियोस देखकर खुद पर ट्राई कर रही थी। ओके,
लेकिन इस काम के चक्कर में फ्रूट्स खाना मत भूलना, टाइम पे खा लेना। देखा, ये सब करना पड़ता है क्योंकि तुमने अपनी फैमिली से मुझे मिलवाया नहीं अभी तक। अरे मुझे तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारा घर कहाँ है। हो गया तुम्हारा? अब सुनो, अब मैं तुम्हें घर में सबसे मिलवा सकता हूँ। कल हमारे घर में फंक्शन है तो गुड़ी आंटी आएंगी। उसके बाद हमारे घर में लव मैरिज को लेकर जो भी प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी, और फिर सही मौका देख के मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा घर में। सच? अरे आज रात को तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। और माँ आज चैन से सो पाएंगी। गुड़ी आंटी के मानने से उनके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अब दादी और उनके बीच की कड़वाहट भी कम हो जाएगी। हेलो, क्या हुआ? कहाँ खो गए तुम? कहीं नहीं, बस यही सोच रहा था कि तुम सोओगी नहीं तो तुम्हारे सपनों में कैसे आऊंगा। हाय, कैसी हो यार तुम? यार जैसा भी हूं मैं अब तुम्हारा ही हूं। हम शादी नहीं करेंगे। मिश्री, मिश्री, मिश्री जी क्या कर रही है? बात बना हमने आपसे, आपको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। तो बस इतनी कसकर गांठ लगा रहे कि बाकी बिहारी जी भी आ गए ना तो ये गांठ नहीं खोल पाएंगे। आजा मेरी बच्ची। ऐसा ना होए है बेटा, बेटियों का तो भाग्य ऐसा होए है, वो प्यारी भी होए है और पराई भी। सुन, मैं तो तेरी शादी इसलिए करवाना चाहूं ताकि तेरा राजकुमार आए और तेरे पापा के सारे सपने पूरे करे। तेरे पापा ने तुझे जादुई कलम दी है ना, ताकि तू खूब पढ़े, आसमान में ऊंची उड़े। पर वो नागिन बेला है ना, वो तोए इस घर की नौकरानी बना के रखना चाहे है। पर मैं ये चाहूं कि तू किसी अच्छे घर की रानी बने, अपने सपने पूरे करे। दादी, सपने पूरे करने हैं मगर अपनों के साथ। और अगर हम चले गए तो आपको यहाँ ख्याल कौन रखेगा? आपको दवा समय पर कौन देगा? दादी, अभी आंखें भी हमारी है और सपने भी हमारे। पर एक बार किसी के नाम का मंगलसूत्र हमारे गले में पड़ गया ना तो हमारे सपने भी उसके हो जाएंगे और हम भी। सुन, चिंता मत कर, कच्चू ना बदले को मिश्री। अच्छा, तो फिर बताइए कि हम शादी के बाद रोज रात को आपके पैर दबा पाएंगे? कि हम गिरी को रोज शाम में चॉकलेट खाने के बाद बबली भाभी की पिटाई से बचा पाएंगे? शादी के बाद क्या हम हमारी कमाई से आपका इलाज करवा पाएंगे? काहे न कर सके तुझे सब? हाँ, क्यों झूठ कह रही हो दादी? तू आजा, आजा बेटा आजा। रोकने की जरूरत ना है, जा रहा हूं मैं घर छोड़ के। बबली जरा नेल कटर ले आ, हमारे नाखून काट दे। कमाल है बहना, ना मिस्त्री की शादी रोक रही ना मुझे रोक रही, तो झूठी मूठी रोक लेती मोए। चुप! तुम काहे खड़ी है? तुम क्या लड्डू पेड़े बटने का इंतजार कर रही? जाओ अभी चाय बना के ले आओ। जी, ये सही है।
वैसे तो हर समय माँ जी बबली चाय बना दे, पाँव दबा दे, पर जब भी कोई साजिश की बात करनी हो तो बबली को ही बाहर कर दिया। अच्छा बहना, कौन है वो लड़का जिससे शादी की बात चल रही? अरे हमें क्या पता, हम तो तुम्हारी और मिश्री की कुंडली मिलाने गए थे, लेकिन जब बंटी ने गलती से शहर वाले लड़के की कुंडली और फोटो उठा ली, पर जब वह फोटो गिरी तब हमारे शैतानी दिमाग में बिजली कड़क गई कि जे लड़का कहाँ रहतो है, कौन से शहर को है, जे किसे पता। हम तुरंत समझ गए कि जे शहरी छोरा खानदानी लगतो है। अरे भाई तो पतो भी ना है कि जा गांव में गांव की छोरी से वाको ब्याह की बात चल रही। तो अरे तो का तो अगर ब्याह में दूल्हा और बाराती ना आएंगे तो सारे गांव वाले मिश्री के लिए टसुए बहाएंगे और बाकी किस्मत को कोसेंगे। ऐसे में मिश्री की जिंदगी का मसीहा बन के कौन आएगा? भाई बनेगा। अरे ऐसे में तो मिश्री की इज्जत बचाने के लिए किसी गधे से भी ब्याह कर दे। बात तो ये मतलब हमारो मतलब है, हमारा भाई तो इतना सुंदर है, जवान है, कोई भी ब्याह कर देगो। बहना का प्लान बना है तेरे सामने तो लोमड़ी भी शर्मा जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब का प्रॉब्लम हो गई? अरे वाह मिश्री, वाह माननी तो चाहिए शादी के लिए, और जे काम है ना बाकी दादी ही कर सके। जी याद है तो बचपन की कहानियाँ? इसे कैसे भूल सकते हैं? कितनी रातें आपने ऐसे ही अपनी गोद में लेटाकर नई नई कहानियां सुनाई है। और तेरी सबसे मनपसंद कहानी थी राजकुमार और राजकुमारी की। कहानी सुनकर हमेशा पूछती थी, पंखों वाले सफेद घोड़े पे सवार मेरा राजकुमार कब आएगो? और मैं हमेशा ये प्रार्थना करती थी कि मेरे आंखें बंद होने से पहले वो राजकुमार आवेगो और तुझे यहाँ से उड़ा के ले जाए, जो मेरी मिश्री को हमेशा हमेशा खुश रखे, उसके नखरे उठाए, उसकी आंखों का पानी और मन की कहानी दोनों बिना बताए समझ सके। वो बता मेरी बच्ची, इसमें क्या गलत है? अरे चाइनीज की खुशबू आ रही है भाई, वाह 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 वाह। अरे लगता है आज हमारे स्पेशल शेफ ने कुछ खास खाना बनाया है। हॉट हॉट मंचूरियन और नूडल्स तैयार हैं। अरे वाह वाह। अरे वाह, मुझे तो लगा था फैशन डिजाइनर आर्टिस्ट होते हैं और वो अपने हाथों से कुछ भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, पर वो क्या है ना, खाना बनाकर 4 बातें सुनने से अच्छा है कि खाना ना बनाकर 2 बातें सुन ले। भाई खाना कुछ स्पेशल है तो फिर मुझे लगता है बात भी कुछ स्पेशल ही करनी होगी। अरे जल्दी बोलना, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अब इतना भी कुछ स्पेशल नहीं है, वो तो बस मेरा खाना ऑर्डर करने का मन किया तो मैंने कर दिया। मैं अभी मम्मी पापा को नहीं बता सकती कि मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि राघव कल मुझे अपनी फैमिली से मिलाने ले जा रहा है। क्या मम्मी पापा, आप दोनों को कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिलने वाली। चलिए खाना खाइए। पापा के लिए मंचूरियन और मम्मी के लिए स्पेशली नो ऑयल नो सॉस वाले वेज नूडल्स। आज लड़ने का कोई चांस नहीं है, आज तो हम सब प्यार से बैठकर डिनर करेंगे। I have to take this call. पापा पहले खाना खा लीजिए। बेटा बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तू सर्व कर, मैं बस अभी आया। हाँ? पापा भी ना।
वानी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस लाया है, क्योंकि कल हमें कहीं फंक्शन में जाना है, तो मैं चाहती हूँ तुम इसी ड्रेस को पहनना। कल कल कहाँ जा रहे हैं मम्मी? द्विवेदी फैमिली के यहाँ, यमुना भवन। बाबूजी, गुड़िया दीदी हमारे घर आने के लिए मान गई। तुम्हें मुझे नहीं रोकना चाहिए था राघव को सब कुछ बताने से। बाबूजी, गुड़िया दी हमारे घर आने के लिए मान गई, इसमें उनका बड़प्पन है। अगर उनका ये सोचता कि हमने उन्हें धोखा दिया है, ये गलत नहीं है। पर वहां में तुम्हारा क्या कसूर है? ये तुम्हें तो पता ही नहीं था कि सुलेखा ने अनिरुद्ध और गुड़िया की शादी तय कर रखी है। अरे अब इस बात के लिए सुलेखा तुम्हें कब तक सजा देती रहेगी? बताओ, कल इतना बड़ा उत्सव है, घर में सब खुशियां मना रहे होंगे, और वहां खुशी में तुम शामिल ही ना होएगी। शामिल होंगी ना, बस थोड़ी दूर से। पर आप राघव को इसके बारे में कुछ मत बताइएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये टूटा हुआ रिश्ता जुड़ रहा है, और एक बार फिर से मैं उसके टूटने की वजह नहीं बनना चाहती। मम्मी आप चाहती क्या है? मैं सब कुछ भूल जाऊं? नहीं भूल सकती मैं। मैंने देखे वो आंसू जो उन्होंने आपको दिए, वो दर्द जो उनकी वजह से आपने सहा है। हमारी घर की खुशियां, पापा और आपके बीच का प्यार, सब कुछ छीन लिया उन्होंने। आपने अपनी कितनी खुशियों की कुर्बानी दी है माँ। आज भी आपको नो ऑयल नो मसाला वाला खाना खाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने उनको किडनी दी थी। तो फिर ये सब कुछ भुलाकर आप क्यों उस घर में जाना चाहती है? क्यों उन लोगों से रिश्ता जोड़ना चाहती जिन्होंने आपको धोखा दिया था? वो खुद आए थे मेरे पास, और मैं भी उन्हें एक मौका देना चाहती हूँ। ठीक है, आपको उन्हें माफ करना है, कीजिए। मैं नहीं करूंगी। आपको उनके घर जाना है, जाइए। मैं नहीं जाऊंगी। ना मैं उनसे कभी मिली हूँ और ना मैं मिलना चाहती हूँ। वानी, वानी सुनो तो सही। वानी, मिस्री? ये मिस्री कहाँ चली गई? मिस्री? ओ मिस दादी जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें कहीं जाना है। कहाँ? ओहो, कितने सवाल करते हो आप? मुझे भी नहीं पता, पर मैं तैयार हूँ ना। अरे आपको पहले ही बता दिया तो सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। चलिए चलिए। अरे हाँ, तैयार तो होने दो। अरे यार, ये लाइट बंद चालू क्यों हो रही है? ओए ठीक करो ना। हाँ अब ठीक है। ओ काका, पूरा करना है, जल्दी करो। ओए गोपाल, ये क्या पहना है? हाँ, जितना मर्जी अच्छा पहना दो, ये पहनना ही है। सॉरी भैया। होल्ड कर होल्ड कर। अच्छा सुन, मैं क्या बोल रहा था कि दादाजी के खाने में ज्यादा मसाला और तीखा नहीं होना चाहिए। दादू को एसिडिटी हो जाती है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे आदत है भैया। अरे यार सुमित सुन, मैंने तेरे को एक केक की फोटो भेजी है, सेम डिजाइन वाला केक चाहिए, ठीक है? ओके। रिद्धि, पूरा घर है, कहीं और से नहीं जा सकती? एक मिनट भाई, ऐसा क्यों लग रहा है कि दादा दादी की 50th एनिवर्सरी की नहीं बल्कि आपकी सगाई की तैयारियां हो रही हैं? नहीं मतलब ऐसा कुछ है तो बता दो, मेरी हेल्प चाहिए तो। हाँ चाहिए ना तेरी हेल्प। जाके माँ को बोल दे मैंने पसंद कर लिया, बस अब उन्हें पसंद कर दिया। सच में भाई? क्या सच में भाई? साड़ी जो माँ ने फंक्शन में पहननी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सच में, ज्यादा ना दिमाग मत चलाया कर, जाके काम कर। ये रिद्धि कुछ ज्यादा ही तेज है। सच में मेरी शक्ल से पता चल रहा है क्या कि आज फाइनली सबको मैं वानी के बारे में बताने वाला। ओ काका, ये रखो। अरे बुआ, आप क्यों कर रहे हो ऐसे? मुझे, मैं करता हूँ। अरे नहीं, फूफा जी कहाँ है? यहाँ है। फूफा जी। राघव, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। इसे संभाल कर अंदर रख देना।
कैलिफोर्निया का ट्रिप कैसा रहा फूफा जी? कुछ बात बनी? बात बनी मतलब? अरे वो लोग 1 करोड़ लगाने को तैयार थे, पैरों में गिर रहे थे, कह रहे थे रंजीत सर आपके बिजनेस आइडिया में ही पैसा लगाना है। लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया 10 करोड़ हो तो बात आगे करे, वरना राधे राधे। अरे उनको भी तो पता चलना चाहिए ना, रंजीत किसी कुएं का मेंढक नहीं, तालाब का मगरमच्छ है। अरे मम्मी जी, जीते रहो जीते रहो। सफर से थक गए होगे दामाद जी? ओ बहुत। सब तैयार है, आप नहा धो लो। अरे आप ना फ्रेश हो जाइए, हमारे कमरे का एसी भी ठीक हो गया। और जी मिस्री इन दोनों को लेकर कहाँ जा रही है? छेक का नया चक्कर शुरू किया है इसने। मिस्री ये सब कहाँ है? शादी के 7 वचन निभाने से पहले हमें आपके साथ 7 वचन लेने हैं। शादी के बाद आप और गिरी हमें पराया नहीं मानोगे। आप और गिरी हमारा मायका हो। ससुराल जाने के बाद हमारे मायके के साथ रिश्ता नहीं टूटेगा। गिरी, आज से तू रोज रात को दादी के पैर दबाएगा, और जब हम यहाँ आ जाएंगे तब हम तेरे हाथ और दादी के पैर दोनों दबाएंगे। दादी, क्यों हमेशा एक लड़की के लिए ही सपनों का राजकुमार ढूंढा जाता है? क्यों नहीं हमें हमारे सपनों की हीरोइन नहीं बनाया जाता है? क्यों नहीं बताया जाता है कि लड़की का आत्मनिर्भर होना उसके सुंदर दिखने से ज्यादा जरूरी है? शादी के बाद जब हम पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाएंगे, अपने पैसे कमाने लगेंगे, तब आप हमसे पैसे लेते समय ये नहीं कहोगी कि लोग क्या कहेंगे। आप हमें आपके इलाज का खर्चा उठाने दोगी और गिरी के स्कूल का फीस भी। और आखिरी वचन, आप जिनसे हमारी शादी तय करवा रही हो उन्हें शादी से पहले आप हमसे एक बार मिलवाओगी। दादी, हम शादी करेंगे, लेकिन दादी हम सिर्फ उनसे एक बार मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या वो हमारे सपनों को अपना समझेंगे।